कि भगवान उसी गुण को सुन के रीझ जाए, न जाने कौन से गुण पर हमारे कौन से कर्म, हमारा कौन सा भाव ऐसा बन जाए कि भगवान उस भाव के सुन के ही रीझ जाए। इसलिए जीवन में जब मौका मिले भगवान की भक्ति को करते रहिए, जब भी मौका मिले भगवत नाम को लेते रहिए जीवन में। प्रहलाद जी देखते हैं आज उस कुम्हारिन ने जब उस बर्तन के ढक्कन को हटाया तो जो बिल्ली का बच्चा वहां बंद था, आज भगवान की कृपा हो गई, वो जैसे बंद था वैसे ही जीवित भगवान ने उसे बाहर निकाला है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जैसे वो बंद था ना, उसे वैसे ही भगवान ने बाहर निकाला। आज प्रहलाद जी देखते हैं उस माँ के भाव को देखकर प्रहलाद जी सोच रहे हैं कि जो कुम्हारिन आज भगवत नाम लेकर भगवत गुणगान करके भगवान से प्रार्थना करके, और उस कुम्हारिन ने अपनी प्रार्थना से एक बच्चे के जीवन को बचा लिया, उस प्रार्थना के द्वारा एक बच्चे के जीवन को जीवित कर दिया। क्या मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो क्या भगवान मेरी भावना को नहीं सुनेंगे? वो मेरी भी तो भावना को सुनेंगे, वो मेरे भी तो भाव से प्रसन्न होंगे। प्रहलाद जी ने संकल्प ले लिया भगवत भक्ति का। इनके पिता नारायण से द्वेष करते हैं और प्रहलाद जी नारायण से प्रेम करने लगे। इनके पिता भगवान नारायण की भक्ति नहीं चाहते, लेकिन प्रहलाद जी उतने ही भाव से अपने पिता के शत्रु यानी नारायण भगवान की भक्ति करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जब धीरे धीरे समय बीतने लगा, हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेजा। और जब गुरुजी के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते हैं तो जब पढ़ने के लिए वो आगे बढ़े, गुरुजी के आश्रम में गए, गुरु के बेटे वहां भगवान को शिक्षा देने लगे। और जब प्रहलाद जी को वो शिक्षा देते हैं तो जब तक तो गुरुजी पढ़ाते हैं तो प्रहलाद जी पढ़ते हैं। जब गुरुजी चले जाते हैं ना, तो प्रहलाद जी जितने राक्षस के बालक हैं उनको प्रहलाद जी स्वयं से पढ़ाते हैं। जब तक गुरुजी पढ़ाते हैं तब तक प्रहलाद जी पढ़ते हैं, और जब गुरुजी चले जाते हैं तो प्रहलाद स्वयं उन जितने राक्षस के बालक हैं उनको भगवत भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। बालक उनके संग को पाके नाचते हैं, मगन होते हैं, झूमते हैं, आनंद लेते हैं। और बच्चे कहते हैं कि तुम ध्रुव की तरह इतने बड़े भगवत भक्त हो भगवान के, लेकिन कहीं तुम्हारे पिता को ये बात न पता चल जाए, क्योंकि अगर तुम्हारे पिता जान गए तो तुम तो बच जाओगे, लेकिन तुम्हारे पिता हमको नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी कहते आप चिंता मत करिए, कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। और एक दिन पिताजी स्वयं मिलने के लिए आए, और जब पिताजी आए अपने बेटे से पूछते हैं बताओ तुमने क्या पढ़ा है, तुमने क्या सीखा है। तो बेटे ने अपने पिता को बताया, नवधा भक्ति का ज्ञान देने लगे। और नवधा भक्ति के ज्ञान को सुनकर बड़ा क्रोध में आ गया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम और अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, सख्यम आत्म निवेदनम। अपने पिता को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और कहते हैं कि भैया हमारे गुरुजी ने जो हमें पढ़ाया है वो हम आपको बता रहे हैं। भगवान नारायण के 9 प्रकार की भक्ति सुनाने लगे। पहली भक्ति है भगवान का श्रवणम, जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। आप लोग यहाँ बैठ के जो भगवत नाम का आनंद ले रहे हैं ना, ये नवधा भक्ति में पहली भक्ति है। पहली भक्ति है श्रवणम, उनको सुनो। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, सुन के उनका कीर्तन करो। तीसरी भक्ति है स्मरणम,
कीर्तन करते हुए, नाम गाते हुए भगवान का स्मरण करते रहो। और जब भगवान आपके स्मरण में आ जाए, आपके हृदय में आ जाए, तो पाद सेवनम, तब भगवान के मन ही मन प्रभु के चरणों की सेवा कीजिए। और फिर अर्चनम, अर्चन करिए, वंदनम, वंदन करिए, भगवान को सखा मान लीजिए, कोई संबंध बना लीजिए। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम, भगवान को अपना तन मन जो भी है प्रभु को समर्पित कर दीजिए। जो इन 9 प्रकार की भक्ति से भगवान को भजता है, मेरे प्रभु हमेशा उसका संग नहीं छोड़ते हैं। अनन्या निश्चयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, और किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता, निष्काम रूप से भगवान का भजन करते हैं, बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं, निष्काम रूप से भगवान की भक्ति करते रहते हैं। ये जनाः परिपासते, जो मेरे भक्त बन जाते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनका कभी त्याग नहीं करता हूं, बस वो मेरे भक्त बन जाएं। बस अपने बेटे को भगवान नारायण की भक्ति से ओतप्रोत देखा तो पिता ने गुरु जी के बेटों को बुला के डांटा। हिरण्यकश्यपु ने कहा यही मेरे बच्चे को सिखाते हो, यही पढ़ाते हो? तो जानते हो गुरुपुत्रों ने क्या कहा? गुरुपुत्रों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम असुतो वदत्ते से तवेन्द्र शत्रु और नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। न मत प्रणीतम, गुरु के बेटों ने कहा मैंने कुछ नहीं सिखाया है, न पर प्रणीतम, न किसी और ने कुछ सिखाया है। अरे ये तो अपने माँ के गर्भ में सब कुछ पहले ही जान करके आए हैं, कौन इनको क्या सिखाएगा? मैंने कुछ नहीं बताया इनको, अपने माँ के गर्भ में सब कुछ जान के ये आए हैं। अपने महलों में लेके पुत्र को चले गए और वहां भी प्रहलाद जी भगवान नारायण की भक्ति नहीं छोड़ते। पिता ने अपने बेटे को कितनी यातनाएं दी, कितने कष्ट दिए, कितने संकट दिए, लेकिन देखिए भगवान के भक्त को एक पग भी भगवान की भक्ति से डगमगाया नहीं, एक पग भी भगवान की भक्ति से पीछे नहीं किया। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाते हैं, फिर भी प्रहलाद के प्राणों की रक्षा भगवान ने की। इनकी बहन होलिका लेकर के अग्नि में प्रहलाद जी को बैठ गई, लेकिन देखिए जिनके लिए वस्त्र मिला था कि अग्नि में नहीं जलेंगी, भगवान ने ऐसी कृपा की वस्त्र प्रहलाद जी ओढ़ करके अग्नि में बैठ गए और होलिका उसी में जल के भस्म हो गई। भक्त के प्राण की रक्षा हुई, इसीलिए होलिका दहन का त्योहार होने लगा। होलिका दहन का त्योहार उसी दिन से प्रारंभ हुआ। वहां भी प्रहलाद के प्राणों की रक्षा भगवान ने कर दी। जिनके लिए आए प्रभु जी उनके हर पग पे रक्षा करते हैं। प्रहलाद को ले जाके कारावास में बंद कर दिया और प्रहलाद जी को पीने के लिए जहर दे दिया। चरणामृत में मिला के जब प्रहलाद को पीने के लिए जहर दिया ना, तो एक सैनिक दौड़ा दौड़ा आया जो प्रहलाद से प्रेम करता है। उसने कहा कि प्रहलाद जी आप इस चरणामृत को मत पीजिएगा, क्योंकि आप अगर इसे पिएंगे तो इसमें जहर मिला है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान का चरणामृत है भैया, और चरणामृत का काम क्या है? बोले अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। जो भगवान के चरणामृत का पान करते हैं ना, उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती।
सारे प्रकार के व्याधियों को नष्ट कर देता है भगवान का चरणामृत। इसलिए भैया भले इसमें जहर हो, लेकिन मैं चरणामृत मान के ही इसे पीऊंगा। इसमें कितना भी जहर हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं इसे अमृत मान के ही पीऊंगा। और उस जहर के प्याले को प्रहलाद जी उठा के पी लेते हैं। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, अपने भक्त के लिए जहर के प्याले को भी मेरे प्रभु ने अमृत बना दिया। कितनी भगवान अपने भक्त के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। जो तू दौड़े एक पग तो मैं दौड़ूं 60, पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। एक पग जो भगवान के लिए बढ़ाता है, भगवान उसके लिए हजारों कदम बढ़ा के दौड़ पड़ते हैं। बस एक कदम कोई बढ़ा के भगवान की ओर जाए, भगवान हजारों कदम से उसकी ओर दौड़ जाते हैं। वहां भी भगवान ने प्राणों की रक्षा की। सांप को भेजा कटवाने के लिए। प्रहलाद जी को लगा मेरे प्रभु मुझसे मिलने के लिए आए, कोई और वेश बना के नहीं आ पाए। प्रहलाद जी को लगा कि सांप बन के आए हैं भगवान, कारावास में मुझसे मिलने के लिए सांप बन के आए हैं। तो जब उस स्वरूप को देखा है, तो भगवान को उस स्वरूप में ही प्रकट होना पड़ा। सर्प में से भी भगवान ने, प्रहलाद ने भगवान को प्रकट कर दिया। जिस भी यातना को पिताजी देते हैं, भक्त ने उस यातना को भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन में सह लिया, अपने जीवन में उस यातना को स्वीकार कर लिया। और अपने सैनिकों को हिरण्यकश्यपु ने भेजा, बोले इनको लेकर के जाओ, 10,000 फीट की ऊंची चोटियों से इनको नीचों फेंक दीजिए। इतनी ऊंची चोटियों से इनको ले जाके नीचे फेंक दीजिए। और जब प्रहलाद जी को लेके आए सैनिक ना, प्रहलाद से कहते हैं तुम अपने पिता की बात क्यों नहीं मान लेते? तुम्हारे पिताजी जो चाहते हैं वो तुम क्यों नहीं मान लेते? बार बार तुमको यातना देते हैं, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि तुम्हारे मालिक ने तुमको जो आज्ञा दी है वो आप करते हैं, और मेरे प्रभु से मुझे जो आज्ञा मिलती है वो हम करते हैं, वो मैं करता हूं। इतनी ऊंची चोटियों से ले जाके प्रहलाद को नीचे फेंका, 10,000 फीट नीचे खाइयों में प्रहलाद जी गिरने लगे, लेकिन भरोसा नहीं डगमगाया। प्रभु यही तो कहते हैं कि तुम मुझ पे भरोसा करो तो फिर दुनिया पे भरोसा ना हो। यदि तुम्हारा भरोसा थोड़ा भी डगमगाया तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं आऊंगा। लेकिन यदि तुमने एकमात्र मेरा ही सहारा लिया, मेरे ही भरोसे तुम मेरी ही भक्ति करके मेरा भरोसा करते हो, तो मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। एक बूंद आंसू प्रहलाद जी के नेत्रों से गिरा है, और वो आंसू जब नीचे गिरा ना, तो भगवान नारायण नीचे खड़े हैं। अपने भक्त के अश्रु को भी भगवान ने नीचे नहीं गिरने दिया। इतने भक्त वत्सल है मेरे प्रभु। एक बूंद आंसू जिस भक्त की भगवान न गिरने दे, और जब भक्त ही नीचे आ रहा है तो दोनों बाहें फैला के खड़े हैं प्रभु जी, और अपने बाहों में, अपने उस कर कमलों में अपने भक्त को भगवान ने रखा है।